हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो बहुत दिन से मेरा प्रैक्टिकल वीडियोस नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरे पास जो है यूनिट नहीं था, अच्छा सेटअप नहीं था। लेकिन अब जो है मेरे पास सेटअप आ गया है तो मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगी, प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो। तो आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ दैट इज बेड मेकिंग प्रोसीजर। बेड मेकिंग प्रोसीजर का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हैंड वॉशिंग। किसी भी प्रोसीजर का स्टेप होता है हैंड वॉशिंग, ठीक है। कोई भी ऑर्नामेंट्स हम लोग वियर नहीं करते हैं प्रोसीजर करते समय, ठीक है। इसके बाद जो बेड मेकिंग हम लोग करने जा रहे हैं तो पहले से क्या है, हमारे पास बेड प्रिपेयर्ड है। तो हम लोगों को इसमें सबसे पहले जो हम लोग का काम होगा, जो पहले से बेडिंग किया हुआ है उसके चारों तरफ से, ठीक है, उसे हम लोगों को क्या करना है, अनटक करना है, ठीक है। हम लोग को इस तरह से ढीला करना है इसको साइड से, ठीक है। और अगर ब्लैंकेट जो है, ये हम लोग ब्लैंकेट है, टॉप सीट है, काउंटर सीट है, जो भी चीजें हैं उसे हम लोग को चारों तरफ से क्या करना है, हल्का सा अनटक करना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को इसे हटाना है। जो भी एक्स्ट्रा जो पिलो पहले से है, अगर इसका हम लोगों का कवर लगा हुआ है वो भी डटी है तो हम लोग को उसको हटा देना है, हम लोग को चेंज कर देना है। हम लोग जब भी प्लेस इसको हटाने जाएंगे तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों को इसका सेंटर के पास में लाकर इस तरीके से हम लोग हटाएं इसको, हेड एंड साइड से फुट एंड साइड की ओर तरफ कर हम लोग इसे इस तरह से हटाएं, ठीक। वाइल्ड जो भी लिनन होगा उसे हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ड्री बैग में इसे हम लोग प्लेस कर देते हैं। तो ये ब्लैंकेट है। अगर ब्लैंकेट को हम लोग फिर से यूज करना चाहते हैं तो इसे हम लोग अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो हम लोग फोल्डिंग कर रहे हैं ब्लैंकेट का, वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो फोल्डिंग हम लोग एक साइड से 1 टर्न ले लिया, सेकंड टर्न ले लिया, ठीक है, थर्ड टर्न, तो ठीक है, थर्ड फोल्ड हो गया, ठीक है, 4th फोल्ड, 5th एंड दिस वन इज 6th फोल्ड, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग फोल्डिंग करते हैं तो उसके लिए 6 फोल्ड का यूज करते हैं। तो हम लोग ने ब्लैंकेट को इस तरह से फोल्ड कर दिया। अगर हम लोग इसे यूज करना होगा तो हम लोग एक जो भी टेबल होगा क्लीन, उस पर हम लोग इसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आपका ड्रॉ सीट है, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, दिस 6, ठीक है। जब भी हम लोग इसे मैकिंटोश को करते हैं तो हम लोगों को रखना है तो इसे रोल कर ही रखते हैं। तो दिस इज बॉटम सीट। तो बॉटम सीट को भी हम लोग साइड से पूरी तरह से अनटक करके इसे हम लोग को करना है। इसे फोल्ड करने का मैं तरीका बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हटाने का मैंने बता दिया, अब फोल्ड करने का भी इसके साथ में मैं इसको बता दे रही हूँ कि फोल्ड किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट फोल्ड हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने बॉटम सीट का हाफ जो था वो एक टर्न ले चुका है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड जो करेंगे वो सेकंड फोल्ड इस तरीके से लाएंगे, ठीक है, थर्ड फोल्ड इस तरीके से लाएंगे, ठीक है, 4th, 5th एंड 6th, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, इसका फोल्डिंग करते हैं। अब आगे का प्रोसीजर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होता है बेड मेकिंग प्रोसीजर में। Articles for bed making are bottom seat, Macintosh, draw seat, top seat, blanket, counter seat, pillows, extra pillow, hot water bags and air cushion। अगर यहाँ पे क्या कुछ भी गंदा है, बहुत ही ज्यादा डर्टीनेस है, तो हम लोग यहाँ पे डैम डस्टिंग कर सकते हैं या वेट डस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक ट्रे भी हम लोग स्मॉल ट्रे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक मीटर हम लोग बनाने के लिए एक टॉवेल, स्मॉल टॉवेल यूज कर सकते हैं, एक बॉल, ठीक है। इसमें हम लोग अगर वेट डस्टिंग करना है तो थोड़ा सा हम लोग वाटर भी रख सकते हैं, ठीक है, 1 किडनी ट्रे और पेपर बैग रख सकते हैं टू कलेक्ट डर्टी मटेरियल्स, ओके। तो हम लोग करते हैं पहले मीटर बनाकर यहाँ पे हम लोग थोड़ा जो बेड है उसे हम लोग क्लीन करेंगे, ठीक है। ये टॉवेल है तो हम लोग जब मीटर बनाएंगे तो मीटर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो है रेक्टेंगुलर भी बन सकता है और ट्रायंगुलर भी बन सकता है, ठीक है। तो ये मैं बना रही हूँ दैट इज रेक्टेंगुलर। देखो यहाँ पर रेक्टेंगुलर के जैसा बेस में शेप में आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मीटर बनाकर हम लोग जो है
डैम्प डस्टिंग और ड्राई डस्टिंग करते हैं। डैम्प डस्टिंग और ड्राई डस्टिंग करने के लिए एक प्रिंसिपल हम लोग को हमेशा फॉलो करना चाहिए, दैट इज वी हैव टू क्लीन द बेड फ्रॉम लेस कॉन्टामिनेटेड टू मोर कॉन्टामिनेटेड एरिया। ओके, तो हम लोग जब भी करेंगे स्टार्ट तो हम लोग हेड साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके बिफोर हम लोग बेड के पीछे बैक साइड में भी हम लोग क्या कर देते हैं, ड्राई डस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरह बेंड करेंगे, ठीक है, मैट्रेस को। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्राई डस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ऊपर से हम लोग को नीचे की ओर करना है क्या, ड्राई डस्टिंग, ठीक है। फुट एंड साइड में, एंड फुट एंड साइड में भी सेम इसी तरह हम लोग को क्या करना है, ड्राई डस्टिंग करना है इस तरह से, ठीक है। जहां तक हो सके हम लोग ड्राई डस्टिंग कर लेंगे। एंड आफ्टर दिस हम लोग बीच में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है डट मटेरियल। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर और नीचे का भी साइड का क्या हो गया, मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट हो गया है। तो हम लोग किडनी ट्रे की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, ना सेम प्रोसीजर हम लोग इसके टॉप ऑफ द मैट्रेस के भी करेंगे। पहले क्या करना है, ऊपर हेड एंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेड एंड साइड से करते हुए हम लोग या तो हाँ बीच में भी ला कर सकते हैं, या हम लोग कंटिन्यू कर कहां तक ले आएंगे, फुट एंड साइड तक ले आएंगे। फिर हम लोग को अच्छे से कलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। अगर साइड रेल्स है या आपका यहाँ टॉप पर भी है, तो ये सभी हम लोग को क्या करना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है एक बार, ठीक है। तो क्लीनिंग प्रोसीजर हो जाने के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेड मेकिंग। तो बेड मेकिंग का जो पर्पस है वो हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि हम लोग क्यों करते हैं। तो इसका फर्स्ट पर्पस होता है आपका कि टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, टू प्रिवेंट बेड शोर ऑफ द पेशेंट and prevent from cross infection. These are some purposes of bed making. Other than this, general instructions we have kept in mind while bed making procedure. तो कुछ जो प्रिंसिपल्स है वो इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल होता है वो ये है कि जब भी हम लोग बेड मेकिंग करेंगे तो हम लोगों को अपना पोस्चर जो होता है वो हम लोग को मेंटेन करना है, ठीक है। हम लोग को कभी भी पोस्चर बहुत ही ज्यादा जब हम लोग बेड मेकिंग करते हैं तो बहुत ही बेंड होने के कारण क्या होगा कि हमारा बैक पेन हो सकता है। तो हम वी शुड मेंटेन आवर बॉडी पोस्चर्स, ठीक है। तो इसके लिए हमें जब भी हम लोग बेंड करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, नी बेंड करना है। इस तरीके से हम लोग को जब भी हम लोग झुकेंगे बेड मेकिंग करेंगे तो हम लोग को इस तरीके से झुककर बेड मेकिंग करना है। दिस इज वन प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल इज कि हम लोगों को जब कभी भी अगर बेड मेकिंग करने जा रहे हैं तो जो भी पहले से बेड मेकिंग किया हुआ है, जो भी बेडिंग हो, ठीक है, तो उससे हम लोगों को एक तो स्पेस बनाकर रखना है, ठीक है। अगर स्पेस हम लोग नहीं बनाएंगे तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो अपने आप को भी प्रिवेंट करना है, थोड़ा सा स्पेस हम लोग को बनाकर ही बेड मेकिंग करना है। एंड जब भी हम लोग बेडिंग करते हैं तो जब भी हम लोग टक करेंगे, ठीक है, बेड को का पाम होगा जो हमेशा हम लोग को बैक साइड में नीचे की ओर हम लोग रखेंगे, ठीक है। दिस इज बॉटम सीट, ठीक है, जगह पे प्लेस करते हैं, ठीक है। साइड में क्या करना है, इस तरह से प्लेस करने के बाद में हम लोग टक करेंगे इधर साइड से, ठीक है। और यहाँ पे तो मीट एंड कॉर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेड मेकिंग प्रोसीजर के समय। इसे हम लोगों को नीट अपीयरेंस ये प्रोवाइड करता है, तो हम लोगों को ये मीट एंड कॉर्नर जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। ये अगर नहीं बनेगा तो बेड मेकिंग प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, इस तरीके से हम क्या करना है, बेड को ऊपर करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा आपका बेड, ठीक है, जो बॉटम सीट है इस तरह से आ जाएगा। फिर हम लोग को इस तरह से इधर टक करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये जो आपका यहाँ पर क्रीज बनेगा, इस क्रीज को हम लोगों को नीचे की ओर इस तरह से बेंड करना है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज मीट एंड कॉर्नर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्रीज होकर ये क्या है, मीट एंड कॉर्नर बन जाता है, ठीक है। तो सेम जो है ये हम लोगों का चारों साइड में, चारों कॉर्नर पे हम लोग को मीट एंड कॉर्नर बनाना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इधर हेडेड साइड में किए हैं, देन टक करेंगे हम विद द, इस तरीके से हम लोग को टक करना है। हमेशा क्या करना है, हाथ को इस तरीके से टक करते हैं हम लोग बेड को। साइड में होने के बाद में, हेड एंड साइड में होने के साइड में, फुट एंड साइड में हम लोग इस तरीके से क्या करना है, इधर भी हम लोग को मीट एंड कॉर्नर बनाना है।
तो ये जो है वो आ जाओ। तो ये बॉटम सीट हमारा रेडी हो गया है, ठीक है, प्लेस हो गया है। इसके बाद जो हम लोग प्लेस करेंगे दैट इज मैकिंटॉश, ठीक है। तो मैकिंटॉश को हम लोग इस तरीके से प्लेस करते हैं, ठीक है। ले लो आगे तक, ठीक है। देन हम लोग करेंगे ड्रॉ सीट। तो ड्रॉ सीट जो हम लोग ये मैकिंटॉश जो हम लोग प्लेस करते हैं वो हम लोग ये हेडेड साइड से 30 to 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग प्लेस करते हैं। एंड दिस इज ड्रॉ सीट। ड्रॉ सीट हम लोग करते हैं 40 से 45 या समटाइम 50 भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। को अच्छी तरह से प्लेस कर देंगे। नाउ हम लोग करते हैं टॉप सीट। ड्रॉ सीट के बाद हम लोग बिछाएंगे टॉप सीट, ठीक है। टॉप सीट को पूरा हम लोग नहीं करते हैं, इसे हम लोग टॉप सीट को हम लोग फैन फोल्ड करते हैं। इसलिए हम लोग जो है टॉप सीट को जो है सिर्फ हेड एंड ये फुट एंड साइड में ही हम लोग इसे क्या करेंगे, टक करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग मिड एंड कॉर्नर बना सकते हैं, ठीक है, फॉर नीट अपीयरेंस, ठीक है। तो हम लोग दोनों साइड में हम लोग सिर्फ इस तरीके से पूरा नहीं मिड एंड कॉर्नर बनाएंगे, लेकिन यहाँ इस तरीके से मोड़ेंगे कि यहाँ पे अच्छा अपीयरेंस आए, ठीक है। और इसके बाद जो टॉप सीट है उसे हम लोग फैन फोल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और लंबा ला 2-3 हम लोग करके रखेंगे। एक और लो यहाँ से लो, बस, ठीक है। तो ये टॉप सीट हो गया। इसके बाद में हम एक पिलो हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोज बेड, ठीक है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हम लोगों को ब्लैंकेट का भी आवश्यकता हो जाता है, ठीक है। ब्लैंकेट का भी नीड होता है पेशेंट को, तो हम लोग ब्लैंकेट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग में जो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज क्लोज बेड मेकिंग, ठीक है। क्लोज बेड मेकिंग में होता है कि जो पेशेंट इस पे नहीं होता है अवेलेबल, ठीक है, और जो भी न्यू पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल में उसके लिए हम लोग ये बनाकर रखते हैं क्लोज बेड। तो क्लोज बेड जो होगा वो हम लोग अगर ब्लैंकेट का नीड नहीं है तो हम लोग सिर्फ टॉप सीट को ही इस तरीके से हम लोग लगाकर बेड को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ओपन बेड की बात आती है, ओपन बेड जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग ओपन बेड में क्या करेंगे, जो टॉप सीट होगा हम लोग उसको इस तरीके से ओपन करके रखते हैं, ताकि ये इंडिकेट करता है कि जो पेशेंट है वो बेड पर है अवेलेबल, ठीक है। वो हो सकता है कि वो मूव करने, कहीं घूमने या कोई भी पर्पज से बाहर गया हो, ठीक है। तो हम लोग जब भी बनाएंगे ओपन बेड तो हम लोगों को जो टॉप सीट होगा वो इस तरीके से प्लेस कर छोड़ देना है, ठीक है। तो दिस इज 2 टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग, क्लोज बेड मेकिंग एंड ओपन बेड मेकिंग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और भी बेड मेकिंग जो है वो है एडमिशन बेड, कार्डियक बेड, ठीक है। तो कार्डियक बेड में जो है एडिशनल जो हम लोगों का रिक्वायरमेंट होगा आर्टिकल्स दैट इज बैक रेस्ट। बैक रेस्ट हम लोग जो ये है वो हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो कार्डियक जो हम लोग बेड बनाएंगे उसमें हम लोग इस तरह से इसे प्लेस करेंगे, ठीक है। अंदर पूरा क्या करेंगे, बैक रेस्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट को जो है वो सेमी फॉलोड पोजीशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें, या एडिशनल पिलो भी अगर 1 से ज्यादा 2-3 का जरूरत हो तो हम लोग उसे भी प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दिस हम लोग कार्डियक बेड रेस्ट, कार्डियक टेबल, ठीक है, चीज कार्डियक टेबल हम लोग इसमें ऐड करते हैं फॉर कार्डियक बेड, इन कार्डियक बेड, ओके। तो ये जो है मूवेबल होता है, एडजस्टेबल होता है, और पेशेंट जो है इस पे दोनों हाथ को रखकर यहाँ पर क्या रेस्ट कर सकता है, करते हैं, ठीक है। तो 2 एडिशनल हम लोग हॉट वाटर जो बैग है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दिस इज एयर कुशन, ठीक है। तो एयर कुशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेडी नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एयर जो है फिल कर देते हैं, और ये एयर कुशन अगर पेशेंट को नीड है तो हम लोग इसे दे सकते हैं, ठीक है। नी पिलो भी पेशेंट को एक एडिशनल पिलो हम लोग जरूर देंगे, क्योंकि नी के पास में उसे कंफर्ट करने के लिए हम लोग नी के अंदर में नीचे में हम लोग एक नी पिलो प्रोवाइड करेंगे पेशेंट का, ठीक है। एंड अदर इसके अलावा हम लोग फुट रेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज अ कार्डियक बेड। इन एडमिशन बेड हम लोग सेम जैसे कि हम लोग
क्लोज बेड बनाते हैं, सेम हम लोगों को एडमिशन बेड भी बनाना है। उसके लिए जो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होगा सेम हम लोग आर्टिकल्स इसमें भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और सेम इसी तरह बेड बनेगा, लेकिन क्या होगा इसमें हम लोग जो मैकिंटॉश है वो हम लोग ने स्मॉल यूज किया है, उसमें हम लोग लार्ज बड़ा मैकिंटॉश यूज करेंगे, ठीक है। और साथ में एक बाथ ब्लैंकेट हम लोग रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेड बाथ, ठीक है। तो जो होगा वो एडमिशन बेड हमारा रेडी होगा। तो नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड में जो जिसका फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, उस टाइप का जिसका बोन जो है ब्रेक हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके लिए जो हम लोग बेड प्रिपेयर करते हैं दैट इज फ्रैक्चर बेड। नाउ लास्ट वन इज डिवाइडेड बेड या एम्पुटेशन बेड। तो एम्पुटेशन बेड वैसे पेशेंट का होता है जिसका कि हाथ पैर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कट जाता है इन टाइम ऑफ सर्जरी या अदर किसी भी पर्पज से, एक्सीडेंट या किसी भी कारण से अगर उसका हाथ या पैर कट जाता है, तो उसके लिए हम लोग डिवाइडेड बेड का बनाते हैं। डिवाइडेड बेड में जो हम लोग टॉप सीट जो रखते हैं वो हम लोग क्या रखते हैं, 2 या 3 रखते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है बनाना है, डिवाइडेड बेड करना है। तो सम टाइम जो टॉप सीट होगा वो हम लोगों को इधर साइड में भी प्लेस कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और साइड में, ठीक है। तो उसका एक पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, डिवाइडेड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एम्पुटेशन बेड कहा गया है, डिवाइडेड बेड कहा गया है, ठीक है। इसमें भी एडिशनल आर्टिकल्स जो रिक्वायर्ड हो सकता है, इसमें भी आपका हॉट वाटर हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। सैंड बैग भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 एडिशनल पिलो भी हम लोग यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, भी हम लोगों को एडिशनल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, ठीक है। तो एडिशनल पिलो भी हम लोग एक जो है फुट एंड साइड में रख देंगे, ठीक है। तो दिस इज डिवाइडेड बेड। अब हम लोग एक जो ब्लैंकेट है वो हम लोग अब बनाने जा रहे हैं कि अगर पेशेंट को रिक्वायर्ड है ब्लैंकेट तो हम लोगों को किस तरह से प्लेस करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये टॉप सीट होता है, ठीक है, टॉप सीट को हम लोग इस तरह से पहले अच्छे तरह से इसे इस तरह से प्लेस करेंगे, देन एक ब्लैंकेट लेते हैं। तो जब भी हम लोग ब्लैंकेट हम लोग इस तरह से प्लेस करेंगे, ठीक है। और जब भी ये टॉप जो होता है, टॉप सीट से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से नीचे रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में इसे प्लेस करने के बाद में हम लोग इसका जो फुट साइड में होगा इसे हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों को फुट साइड में अच्छे तरह से इसे टक कर देना है, फोल्ड कर देना है, ठीक है। ब्लैंकेट के बाद में हम लोग एक ब्लैंकेट के ऊपर काउंटर सीट हम लोग प्लेस करते हैं। काउंटर सीट जो होगा वो जो हमारा टॉप सीट जो होता है, ठीक है, ब्लैंकेट जो होता है, ठीक है, जब हम लोग ब्लैंकेट प्लेस करते हैं तो उसके बाद तुरंत काउंटर सीट प्लेस करते हैं। काउंटर सीट का जो पार्ट होता है अपर का वो ब्लैंकेट के नीचे चला जाता है, ठीक है। ये पार्ट जो है कुछ हम लोग अपर का पार्ट जो काउंटर सीट का होता है वो ब्लैंकेट के इनसाइड करते हैं, ठीक है। और फिर इसके ऊपर से जो ये हमारा टॉप सीट जो होता है जो अंदर में प्लेस होता है उसको हम लोग इस तरह से कवर करते हैं, ठीक है। और बाकी जो इसका आपका काउंटर सीट भी हो जाता है वो भी सेम हम लोगों को क्या करना है, ब्लैंकेट के साथ में हम लोगों को इसका फुट एंड साइड में अच्छे तरह से टक कर देना है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हम लोगों को अच्छा नीट ना लगे, ठीक है, नीट अपीयरेंस ना दे, तो हम लोग यहाँ पर क्या मिड एंड कॉर्नर की तरह हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर अच्छे से इसको नीट अपीयरेंस दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो ब्लैंकेट होगा, अगर फैन फोल्ड कर कर हम लोगों को किसी भी टॉप सीट को या ब्लैंकेट को जब भी रखते हैं तो थोड़ा सा फैन फोल्ड कर कर रखते हैं, ठीक है। बस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, बेड मेकिंग को कंप्लीट किया है। जो भी प्रोसीजर था बेड मेकिंग का वो कंप्लीट हुआ है। तो आई होप सो कि आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स जो है प्रोसीजर का वो क्लियर हो गए होंगे। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, माय अदर न्यू चैनल दैट इज श्वेता हेल्थ टिप्स, जिसमें मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स भी देती हूँ। अगर आप लोग को देखना हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।